हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम भगवत गीता का 7वां अध्याय मतलब चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है दीपशिखा, मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से। और हम घर घर भगवत गीता पहुँचाने का कार्य करते हैं। और जितने भी भगवत गीता के वीडियो हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। 6 अध्याय और महात्म्य हमारे पूरे हो चुके हैं और 18 अध्याय हमारे टोटल होते हैं भगवत गीता में। और हम भगवत गीता पढ़ते हैं विवेक प्रकाशन की। आप कोई भी पढ़ सकते हैं और आपके पास अगर समय नहीं है तो आप भगवत गीता को सिर्फ सुन भी सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं अपना 7वां अध्याय में। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझे मन में लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप को तुम्हें संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा? सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण विज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्ध प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कदाचित ही कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति का अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिससे पूर्ण संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों में से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसे जानो, ये प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में भी मैं ही हूँ। सब वेदों के सार में भी मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष में भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि तेज में मैं ही हूँ। सब प्राणियों में, जीवन में, तपस्वियों में, तपने मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जाना। बुद्धिमानों ने बुद्धि रूप के तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण इससे परे मुझे अव्यय परात्मा को नहीं जानता। ये मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है, जो मुझको अनन्य भाव से भेजते हैं इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भेजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको मेरे प्रिय हैं। यद्यपि ये भी सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा में दृढ़ कर देता हूँ। ये उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवन है। देवताओं को आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अच्युतम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त और को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया में आच्छादित होने की कारण सबको नहीं दिखता, उसी से मोड़ लेता हूँ। अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ और मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भरत, हे परमनंद,
के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्मा को पाप नष्ट हो गए हैं वे पुरुष वृंद के मुंहों से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करके अथक प्रयत्न करते हैं। हे वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान और समर्पण के कर्म को जानते हैं, जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। तो ये था 7वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं हर जीव जंतु में हूँ। आप किसी भी चीज में देखोगे तो मैं सब में आपको मिलूंगा। में भी श्री कृष्ण पाए जाते हैं, और किसी भी जीव, जितने भी जीव होते हैं, तो कभी भी जीवों को कष्ट ना पहुंचाए। जीवों को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो साक्षात कान्हा जी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये था अपना अध्याय। और जो मेरे चैनल से नए जुड़े उनका धन्यवाद, और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी भगवद गीता घर घर पहुंचेगी और आप भी हमारे उद्देश्य में अच्छा से कार्य कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल बढ़ेंगे हम बात में। संडे के दिन अपनी वीडियो नहीं आती है, संडे को हम करते हैं रेस्ट। भगवद गीता तो हम तो पढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे हम शुरू करने वाले हैं। कुछ हम क्वेश्चन आंसर शुरू करा करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है, पर बहुत जल्द ऐसा करने वाले हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।